में नंबर 1 रैंक स्थापित किया था, हासिल किया था इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स रिसर्च। तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 336 पेटेंट एक साल में फाइल किए थे और आईआईटीज को इंडिविजुअली बीट किया था। अगर 23 के 23 कंट्रीज, टोटल 23 जो आईआईटीज हैं उनको कंबाइन कर लिया जाए तो उनके टोटल पेटेंट थे 500। लेकिन अगर एक सिंगल आईआईटी को देखा जाए तो उनके पेटेंट थे, किसी के 70 थे, किसी के 60 थे, किसी के 80 थे। तो हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के खुद के जो पेटेंट थे एक साल में वो 336 थे और ये रिकॉर्ड है, आप खोल के भी देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। इस साल तक, अब तक 2021 तक ये टोटल पेटेंट्स की संख्या जो है वो बढ़कर 900 हो गई और इसमें से 31 पेटेंट जो है वो हिमाचल के बच्चों ने फाइल की। मैं आपको एक बच्चा मिलवा रहा हूं, ये स्टूडेंट है, ये ऊना से ही है, ये आपके सामने अभी आएगा और ये अपना जो है प्रेजेंटेशन भी देगा आपको। इस बच्चे ने 2 पेटेंट फाइल किए। जो पहला पेटेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इस आपकी हमारी गाड़ी में बाकी सारी जो सुविधाएं हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गई। चाहे आपने टायर की प्रेशर आपने चेक करना है तो वो टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके अंदर, आपने रिवर्स करना है तो कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन आज भी जो सुविधा नहीं है वो है कि गाड़ी अगर पंचर हो जाए तो जैक जो है वो आपको खुद ही लगाना पड़ता है। तो इन्होंने ऑटोमेटिक जैक सिस्टम डेवलप किया है जो कि गाड़ी के अंदर पुश बटन से ही चारों टायरों के साथ एक छोटा सा एक हाइड्रोलिक लगा होगा जिसके बेसिस पर आप जिस बटन को प्रेस करोगे वो वाला टायर जो है, इंफ्लेटेड टायर जो है वो ऊपर होगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इनका इतना अच्छा ये जो पेटेंट है ये फाइल होने के बाद इसको रिकॉर्ड टाइम में पब्लिश कर दिया गया और अब ये बहुत जल्दी, मतलब क्योंकि इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पेटेंट फाइल होता है, फिर पेटेंट पब्लिश होता है और फिर पेटेंट ग्रांट किया जाता है। 3 स्टेप्स होते हैं, पहले फाइल, फिर पब्लिश और फिर ग्रांट। पब्लिश हो चुका है इनका, अब ग्रांट के लिए बस और कुछ महीनों का वेट है क्योंकि ये प्रोसेस है, उसके अंदर ये इतना टाइम लगता ही है। दूसरा जो इनका पेटेंट है वो है ऑटोमेटिक कार कवर, यानी कि गाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा फॉरेन की गाड़ियों में कन्वर्टेबल गाड़ियां आती हैं जिसके अंदर जो है गाड़ी की छत जो है वो फोल्ड हो जाती है और गाड़ी की छत के ऊपर जो है वो अपने आप जो है वो छत बन जाती है। इन्होंने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए गाड़ी की कवर, पूरी के पूरी गाड़ी को कवर किया जा सकता है और कवर अपने आप रोल होकर वो पीछे चला जाएगा बाद, वो भी बटन के हिसाब से। तो ये इन्होंने डेवलप किया, ये आपको बताएंगे और अभी दिखाएंगे भी। इसके अलावा हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अच्छी जो है वो रिसर्च की है। एक बच्ची ने जो है वो फील्ड किया है कि आप देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है तो अक्सर जो है वो हाथ हिला देते हैं जिसकी वजह से इंजेक्शन जो है वो ठीक जगह पर नहीं लग पाता। तो उन्होंने एक वर्नैकुलर कैपिलर डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से जहां इंजेक्शन लगना है वो चीज बिल्कुल हिलेगी, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, इंजेक्शन लगते वक्त वो चीज हिलेगी। ये पेटेंट भी जो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी की लड़की जो है सोलन से, उसने फाइल किया है और ये पेटेंट भी बहुत जल्दी मार्केट के अंदर कमर्शियलाइजेशन के हिसाब से पब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको जो प्लेसमेंट वाला बता रहा था, एक बच्चा जो है वो एक्चुअली अभी रास्ते में है, कौन सी जगह से, संतोषगढ़ से। वो बच्चा एक ट्रक ड्राइवर का बेटा है। उस बच्चे को अपने जब वो पढ़ रहा था, 10th कर रहा था, तो उसके 90% मार्क्स थे। जब वो +2 में आया तो उसके 85% मार्क्स थे, जिसके बेसिस पर हमने उसको लिया, एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और उसको 4 साल हमने स्कॉलरशिप दी। आज वो बच्चा 5 कंपनियों में सिलेक्ट हो गया, वो 5 कंपनियों में सिलेक्ट हो चुका है। वो आपको मिलवाऊंगा और वो आपकी ऑफर लेटर्स भी आपको दिखाएगा कहां कहां सिलेक्ट हुआ है।
5 कंपनियों के अंदर एक साथ प्लेसमेंट लेने वाला जो बच्चा है हिमाचल का, वो पहला बच्चा बना। वो भी मैं आपके साथ आपको मिलवाऊंगा। अब हम आते हैं कि कोविड के टाइम पर जो पढ़ाई कराई जा रही थी बच्चों को, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारी चीज जो है पिछले साल से बहुत सारी चेंजेस हो गई। क्या चेंजेस हुई कि जो रेगुलरली जो पढ़ाई होती थी क्लासरूम स्टडी, वो टोटली बदल गई। इसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खास व्यवस्था की है। वो व्यवस्था क्या है? हमने यूएस का सबसे बड़ा एलएमएस सिस्टम है, आप देख भी सकते हैं, उसका नाम है ब्लैक बोर्ड। यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है ब्लैक बोर्ड, एलएमएस बोलते हैं इसको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो खरीदा है और उसके ऊपर ही वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है बच्चों को? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हो रहा है बच्चों को वो ये है, पहली चीज, इसके अंदर जो भी क्लासेस लगती हैं वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्लास नहीं लगा पा रहा, तो इसके अंदर सारी टीचर की जो है वो लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो बच्चा कभी भी उस लेक्चर को देखकर वो दोबारा से पूरी की पूरी क्लास अटेंड कर सकता है। दूसरा, ऑनलाइन बच्चे को प्रैक्टिकल की सुविधा भी है। हमने लेबोरेटरी को प्रॉपर कैमरा स्टूडियो के साथ सेटअप किया है और उसके अंदर सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो वहां पर अवेलेबल है उसके पास। यानी कि जो टीचर है वो खुद प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बच्चे के पास, वो जब मर्जी देख सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी सुविधा है इसके अंदर वो है डिजिटल लाइब्रेरी। हमने 30,000 बुक्स बच्चे को ऑनलाइन पे उपलब्ध कराई है। जब मर्जी वो बच्चा ऑनलाइन से रेफर कर सकता है, जब मर्जी बच्चा उसमें से नोट्स बना सकता है और जब मर्जी उसमें से उसको आगे यूज कर सकता है अपनी स्टडीज के लिए। तीसरा, जो इसमें से एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ऑटोमेटिक अटेंडेंस। बच्चा अगर 30 मिनट तक लगातार एक लेक्चर अटेंड कर रहा है तो उसकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस वहां पे कैप्चर हो जाएगी और उसी अटेंडेंस के बेसिस पर उसके अटेंडेंस के मार्क्स भी उसको मिल जाएंगे। तो ये जो सारी सुविधा हमने इसके अंदर जो प्रोफेशनली अवेलेबल कराई है, ये इसी मकसद से कराई है क्योंकि कोरोना के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि बच्चों की स्टडीज के ऊपर कोई इफेक्ट ना, और हमने ऑनलाइन एग्जाम्स की सुविधा की है, साथ में प्रॉक्टरिंग की सुविधा भी है। प्रॉक्टरिंग का मतलब यह है कि जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर नजर होती है थ्रू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या डिटेक्ट करता है? 3 चीजें डिटेक्ट करता है कि क्या कोई और आवाज तो नहीं आ रही उस कमरे में जिस कमरे में बच्चा बैठ के पेपर दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक उसका पेपर चल रहा है तब तक उसका जो आई कांटेक्ट है वो सिर्फ स्क्रीन के साथ रहना चाहिए। यानी कि अगर उसने इधर उधर देखा तो वो उसको पहले वार्निंग देता है कि हम आपको वार्निंग इशू कर रहे हैं कि आप जो है वो इधर उधर देख रहे हो, तो आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान दीजिए जब तक आपका पेपर चल रहा है। नंबर 3, उसके अंदर जो तीसरी व्यवस्था है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्क्रीन उसने खोली हुई है पेपर की, उसको वो शॉर्ट नहीं कर सकता, यानी उसको मिनिमाइज नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो उसको मिनिमाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर देगा। जैसे ही वो उसको मिनिमाइज करेगा वैसे ही वो लॉग आउट कर देगा उसको, और उसका टेस्ट दोबारा से नहीं शुरू हो सकता। सो ये जो सारी सुविधा है प्रोफेशनली उसको वो ये चीजें प्रोवाइड की गई। सो मेरा आज आपको ये बताने का मकसद था वो यही था कि एक तो जो स्कॉलरशिप का पोर्टल मैं अभी आपके सामने ये लॉन्च कर रहा हूं, ये स्कॉलरशिप का पोर्टल भी है जहां पर ये बच्चा अप्लाई कर सकता है, और साथ ही में इसी के थ्रू बच्चा अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट जो मैंने आपको बताया जिसके बेसिस पे वो अपना करियर चूज कर सकता है, वो भी वो यहीं से कर सकता है। ये आज से हिमाचल के बच्चों के लिए ये खुल गया है और आज से ये बच्चा इसके ऊपर रजिस्टर करा सकता है, और ये रजिस्ट्रेशन अगले 3 महीनों के लिए, अप्रैल, मई और जून
3 महीनों के लिए ये खुली रहेगी और इसके ऊपर 3 तरह के बच्चे जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। 10th में जो अभी हैं, +2 में जो अभी हैं, और तीसरे जो हैं जो ग्रेजुएट के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी। क्योंकि आप जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें 3 ही मौके मिलते हैं अपने करियर चूज करने के। पहला 10वीं के बाद, दूसरा 12वीं के बाद और तीसरा ग्रेजुएशन के बाद। तो तीनों तरह के बच्चे इस पे अपना लॉगिन करके बिना किसी पैसे के, कोई पैसा नहीं है इसके लिए। हाँ, लेकिन जो अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एक बेयर मिनिमम एक फीस रखी गई है, सिर्फ इंटरेस्ट और सीरियसनेस बढ़ाने के लिए, वो है 500 रुपए। साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं है, अपना करियर काउंसलिंग के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि सीरियसनेस करने के लिए और एक और चीज करने के लिए कि उसको प्रोस्पेक्टस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सो अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं इससे पहले कि मैं बच्चे को इंट्रोड्यूस करूं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। मैं स्टूडेंट को आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। ये बच्चा है वैभव अरोड़ा। ये वैभव अरोड़ा है। ये आप ही के जो हिमाचल की स्टेट की जो टीम है, क्रिकेट टीम, ये उसमें मेंबर है एज अ फास्ट बॉलर। सोलन से है ये। और ये बच्चा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं वो बताना चाहता हूं आपको। ये हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कैप्टन हुआ करता था और ये अभी भी पढ़ रहा है, BA स्पोर्ट्स कर रहा है, ये फाइनल ईयर में है ये। और इस बच्चे की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखते हुए इसको हिमाचल की रणजी ट्रॉफी में इसको जगह मिली बतौर बॉलर, और वहां पर सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर और फिर विजय हजारे टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर की परफॉर्मेंस देखते हुए रीसेंट IPL ऑक्शंस में इसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको लिया है एज अ फ्रेश टैलेंट। और अब जो आज कल से जो IPL स्टार्ट हुआ है उसमें ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये फास्ट बॉलर की भूमिका निभाए। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए भी और हिमाचल के लिए भी कि पहला ऐसा फ्रेश टैलेंट जो कि IPL के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है और मतलब जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत इंटरनेशनल लेवल पे ये आ गया। मैं अपने स्टूडेंट को आपसे मिलवाता हूं जिसके 2 पेटेंट हैं। Good afternoon, everyone. My name is Abhikash and I am from Pune, Himachal Pradesh, and I am pursuing mechanical engineering from Chandigarh University. So, being a mechanical engineer, I have filed 2 patents. That is, my first patent is inbuilt self-retracting car cover unit. It's a car basically located on the back bumper of your car, and the other one is inbuilt hydraulic jack system. So here is a view of inbuilt self-retracting car cover unit. बेसिकली एक ऐसा कार कवर है जो आपकी कार की बैक बम्पर में लोकेटेड होगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसके ट्रंक को खोलना है और इसको हुक से पकड़ के बाहर खींचना है। उसके बाद आपको फ्रंट बम्पर के नीचे लगी हुई पिन से इसको अटैच करना है और आपकी गाड़ी कवर हो जाएगी। सो द अनदर वन इज इनबिल्ट हाइड्रोलिक जैक सिस्टम। ये एक ऐसा स्पेशल जैक सिस्टम है, ये बहुत ही किफायती है और फायदेमंद है हमारी आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि हर एक आजकल क्या है कि हर एक लग्जर ढूंढता है हर एक चीज में। तो इसको क्या है कि ये जो जैक्स हैं ये आपके चारों टायर्स के नीचे लोकेटेड होंगे। अगर कहीं भी आपका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप सीधा इसको डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है। बटन दबाने से आपके चारों जैक बाहर आएंगे और गाड़ी अपनी अपलिफ्ट हो जाएगी और आप आसानी से टायर चेंज कर सकते हैं। और जो इसका रियर जैक है, वो जो रियर जैक सेट है वो एक स्पेशली बिल्ड जैक है, जो कि हमें सहायता करता है किसी भी पोर्ट होल और मड होल से निकलने के लिए। इन द सेंस कभी हम बाहर जाते हैं, किसी गड्ढे में हमारा टायर फंस जाता है, तो ये स्पेशली डिजाइन जैक है। जो रियर जैक्स हैं इसके 2 बेसिस हैं। फर्स्ट वन, पहले बेस पे ये गाड़ी को अपलिफ्ट कर देता है और दूसरे बेस पे टर्न होके गाड़ी को मड से पोर्ट होल से बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ही किफायती और फायदेमंद साबित होने वाला एक सिस्टम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे ही ये महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और अपने जो भी सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पहले जैक निकालने की दिक्कत नहीं आएगी और ना ही गाड़ी के नीचे सेट करने की दिक्कत आएगी। वो बस डैशबोर्ड से ही सीधा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स। ये पेटेंट का सर्टिफिकेट है सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर किसी